ह्यूमन राइट है खान साहब का भी, बुशरा बीबी का जो लिया गया है, और ये खौफजदा फॉर्म 47 की जाली सरकार है। ये जो यहाँ पर पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने बंद कर दिया है। आप देखें यहाँ पे सरकारी बिल्डिंग्स के आगे बड़े बड़े गेट लगाने का कल्चर बनाया गया है। इलेक्शन कमीशन हो या वो आप देखें किसी जगह एंट्री पॉइंट हो, वहाँ पर आपको बड़े बड़े गेट, ये आइनी तरमीम की बजाय अगर ये आइनी तरमीम होनी शुरू हो गई हैं, पूरे इस्लामाबाद को इन्होंने आइनी गेटों से रोका हुआ है। और इमरान खान साहब जो है वो एक ट्रायल दे रहे हैं इस वक्त, उनके ऊपर कोई सज़ा नहीं है, वो मुजरिम नहीं है, वो ज़मीर के कैदी हैं। उनके साथ पॉलिटिकल लोगों की मुलाकातें पिछले 1.5 महीने से बंद की गई हैं, और अब उनके वकला की, उनके डॉक्टर की और उनकी फैमिली की मुलाकातें पिछले 10 दिन से बंद कर दी गई हैं। हमारे अंदर, हमारे कारकुनान में, हमारे तमाम जो लीडरान हैं, उनको शदीद तशवीश है इस वक्त कि खुदा न खास्ता खान साहब की जान को शदीद ख़तरा है। और इस चीज़ पे हम इस तरह सुकून से नहीं बैठेंगे। हमने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, और ये मैं यहाँ पर भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करा रही हूँ। परसों हमारे जो खान साहब के फोकल पर्सन हैं इंतज़ार पंजोता साहब, उन्होंने ये पटिशन लगाई हुई थी, और कल उन्होंने यहाँ पर पेश होना था, और उसके बाद वो परसों से मिसिंग पर्सन, उनकी भी आज पटिशन लगाई गई है। और अभी तक पुलिस ये ड्रामे करके बता रही है कि जी सेफ कैमरा पिंडी वालों की जुरिस्डिक्शन अलग है, हमने ख़त लिख दिए हैं और ख़त कबूतर के पाँव पे बांध के भेज दिया है। अब वो कबूतर पूरे पाक दुनिया का चक्कर लगा के जब पहुँचेगा तो उसके बाद जवाब आएगा। ये कोई मुल्क है? इस तरह की हरकतें होती हैं। ना आईनी आपके हकूक़ हैं, ना कोई कानूनी हकूक़ हैं। जिसका जो दिल में आए यहाँ पे कर दे। कोई बंदा बैठे बैठे अचानक मिसिंग पर्सन हो जाए, कुछ भी यहाँ पर हो सकता है। और इमरान खान साहब से आपने उनकी फैमिली की एक्सेस बंद की गई है। ये एक ख़ास एजेंडे के तहत हो रहा है। उनकी दोनों बहनों को गिरफ्तार किया गया बगैर वजह के, उन पे झूठे केसेस बनाए जा रहे हैं। मुज़ग़ा खेस किस्म की FIR काटी जा रही है। मॉकरी ऑफ लॉ का दौर है, ब्लैक दौर है। ये रूल ऑफ लॉ तो पहले भी नहीं था, लेकिन ये जो ब्लैक दौर है जिसमें लॉ फेयर के थ्रू, यानी अदालतों के और झूठी FIR के थ्रू पॉलिटिकल पार्टी को टारगेट किया जा रहा है, ना सिर्फ विक्टिमाइज किया जा रहा है बल्कि झूठी FIR काट के इम्प्लीकेट भी किया जा रहा है। मुझे बताइए कि आधी रात को बुशरा बीबी के बालों में से कौन से वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन जो है वो निकाले जाते हैं, जो उनकी बॉडी सर्च किया जाता है रात को 2 बजे जाके। उनको इस तरह से किस तरीके, क्यों इस तरह की सजा दी रही? आपने कभी सुना है कि कुलभूषण यादव के साथ क्या हो रहा है? उसको तो प्रोटोकॉल में आप लेकर आते हैं। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो कारकुनान बेचारे डी चौक से जब आप कवरेज कर रहे थे, हम निहत्ते लोग थे सारे, जिनको पकड़ा गया उनके मुंह पे कपड़ा डाल के, और उनके ऊपर 788 समेत 27 दफात लगा दी हैं दहशतगर्दी की। तो इन्होंने डेफिनेशन ही बदल दी है। क्या ये पूरा मुल्क 80% अवाम जो है वो दहशतगर्द है? तो हम इस शदीद प्रोटेस्ट करते हैं। ये डरे हुए हैं, ये समझ रहे हैं कि ये अपनी कॉन्फ्रेंस करके और 4 जगहों से पैसे इकट्ठे करके तो ये भंगड़े डालेंगे। वो ये नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मुल्क की जो इकनॉमिक कंडीशन है उसका बेड़ा गर्क कर दिया है। और ख़ान साहब की जो स्टेटमेंट्स जो आप जैसे मीडिया के थ्रू आती हैं बाहर, ये उससे भी खौफजदा है। इन्होंने उनकी इस, ताकि आवाज़ भी बाहर ना आए, कोई इन्फॉर्मेशन बाहर ना आए, कोई लोग बाहर ना आए, इन्होंने लोगों को जेलों में डाल दिया है। टू दी एक्सटेंड के अडयाला में कोई जगह नहीं बची है, वहाँ से लोगों को अटक और जेलम भेजा गया, ख़वातीन को जेलम और अटक में शिफ्ट किया गया। ये फस्तायत, ये जुल्म, ये जो काला दौर है जहाँ पे लॉलेसनेस है और अदालतों के ऊपर जो चढ़ाई की जा रही है, सुप्रीम कोर्ट ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। पाकिस्तान की ना अवाम ना हमारे जैसे पॉलिटिकल वर्कर्स इसको बिल्कुल बर्दाश्त भी नहीं करेंगे और ना होने देंगे। और ये बताइएगा, आपने कहा 4 पैसे इकट्ठे कर लेंगे, तो आपको ये यकीन है कि इनको पैसे मिल जाएंगे? देखिए, जब आप इस तरीके की मतलब जो लोगों को भगा भगा के साथ और झूठे किस्म के प्रोटोकॉल देंगे, पूरी दुनिया को पता है कि ये बगैर मैंडेट वाली हुकूमत है। चले दुनिया को तो छोड़ दें, उनके अपने MNA कहते हैं कि हमारा क्या आवाम से लेना देना है। उनको भी पता है कि उनको कहाँ से सपोर्ट मिली और उनको कैसे ला के बैठाया गया। इसलिए अगर 4 पैसे मिले भी तो वो कशकोल में पता नहीं क्या रख के पेश करेंगे, तो तभी वो पैसे भी अगर मिले तो मिलेंगे। लेकिन इससे ना इकनॉमिक स्टेबिलिटी आएगी, ना पाकिस्तान वापस वहाँ पहुँचेगा जिधर इमरान खान से इन्होंने छीना था। 6.1 जो ग्रोथ रेट से इन्होंने छीना था, और हमारी जो इंडस्ट्री चल रही थी आज वो सारी बंद पड़ी है। पाकिस्तानी अवाम बिल बिला रही है बिलों की वजह से। बिजली के बिलों से पहले बिल बिला रही थी, गैस आती नहीं है, और उसके बाद आप देख लें इंडस्ट्री बंद पड़ी हुई है और ना बिजली ये दे सकते हैं। और अब PPPs के जो IPPs के जो ये बना रहे हैं, उसका हालात आप चेक कर लें कि पाकिस्तान में इस वक्त जो डेट की सूरत हाल है, जो आपके रिजर्व्स हैं वो किधर है, तो और इन्फ्लेशन किधर जा रही है। इनके बस की बात ही नहीं है, क्योंकि इनका सारा फोकस ये है कि PTI के सपोर्टर्स को, वोटर्स को, मेजॉरिटी अवाम के मुँह कैसे बंद कर दें। मैं यहाँ ये भी प्रोटेस्ट रिकॉर्ड करूँगी कि जो हमारे बाहर बैठे हुए लोग हैं वो वहाँ से जो रेमिटेंसेस भेजते हैं, जिनकी वजह से मुल्क चलता है,
ان کی فیملیز کو یہاں اٹھا لیا جاتا ہے، ان کو مار پیٹ اور تشدد کر کے منہ بند کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے. ہمارے جرنلسٹ یا جو رپورٹرز ہیں، جو اگر وہ سچی باتیں بیان کرنی شروع کریں ان کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو اس ملک کے اس فسطائی نظام کی اگر کوئی توڑ ہے تو وہ عدالتیں ہیں. اور